jungle. अपन बात करते हैं मैकेनिकल के अंदर एक सब्जेक्ट आता है अपना फ्लूइड मैकेनिक्स। जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो अपन क्या करते हैं, तरल अभियांत्रिकी, जिसको क्या कहा जाता है, तरल अभियांत्रिकी कहा जाता है। अब ये तरल अभियांत्रिकी होती क्या है उसके बारे में समझते हैं। जैसे अपन बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्या बात करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। इन दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट अपना होता है जिसको कहा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। होता है एक अपना फ्लूइड मैकेनिक्स। इसकी बात करते हैं अपन, तो फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले अपन फ्लूइड की बात करेंगे। मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो आप जो बात करते हो द्रव्य, एक तो होता है द्रव्य हिंदी में जिसको कहा जाता है द्रव्य, और एक होता है द्रव या तरल। इसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे अपन, द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्य। और ये द्रव्य के दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है आपका क्या, द्रव एंड गैस, दो चीज आती है। तो जब अपन द्रव्य की बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो इसमें एक तो आता है लिक्विड वाला और दूसरा कौन सा आता है, गैसेस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो बात करेंगे अपन जैसे इनकम्प्रेसिबल। एक तो फ्लूइड कौन सा होता है, इनकम्प्रेसिबल। एक फ्लूइड होता है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एक होता है आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड। समझना इस बात को, जो आपके पास में जो तरल है उसको क्या आप कंप्रेस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। जिसकी डेंसिटी किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल में आ जाएंगे। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में अपन क्या जानते हैं, तो डेंसिटी जो होती है, रो से डिनोट करते हैं अपन डेंसिटी को, और डेंसिटी चेंज नहीं होती है तो डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसमें कांस्टेंट रहेगी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में कांस्टेंट रहेगी। और अगर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू स्पेस अगर अपना चेंज होती है तो नॉट इजिकल टू कांस्टेंट, सी का मतलब कांस्टेंट से लिया हुआ है, तो नॉट इजिकल टू कांस्टेंट होगी। इसका मतलब वो फ्लूइड कैसा है, कंप्रेसिबल है, जिसकी डेंसिटी को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर, लिक्विड में अपन वाटर की बात करेंगे, वाटर को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। पानी को क्या कंप्रेस कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता। तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या रहती है आपकी, फिक्स रहती है। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे जिसमें क्या आता है, गैस आते हैं, गैसेस फॉर्म जो होंगे फ्लूइड के वो सारे आते हैं। जैसे अपन बात करेंगे कि आपका एलपीजी जो सिलेंडर होता है, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है आपकी, वो क्या होती है, सिलेंडर में भरी जाती है, तो उसको कंप्रेस करके भरा जाता है। क्या करके भरा जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड में लिया जाएगा, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। अब एक फ्लूइड की अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। फ्लूइड होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से अपन लिखेंगे। फ्लूइड की डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे, फ्लूइड आर द सब्सटेंस, फ्लूइड आर द substance, fluid are the substance which are having the property, which are having the property, which are having the property of a flow or deform, of a flow or deform, of a flow or deform under the action of shear force, under the action of shear force, अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। ये जो मैंने लिखा है ये आपको समझ में आ रहा है क्या, ये क्या चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हो। फ्लूइड की डेफिनेशन लिखी है मैंने, फ्लूइड आर द सबस्टेंस, फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस है विच आर हैविंग द प्रॉपर्टी, उसके पास में जो प्रॉपर्टी होती है खुद की, वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्लो की प्रॉपर्टी और डिफॉर्म की प्रॉपर्टी। डिफॉर्मेशन होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, किसके अंडर में, तो एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। तो देखो मैं बात करूंगा आपको, तो हुक्स लॉ आपको मैंने बताया था जब अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो एक हुक्स लॉ आया था उसमें। हुक्स लॉ क्या होता है, तो देखो आपको मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली अगर बात करूंगा तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब अपन जब फ्लूइड का केस पढ़ रहे हैं, फ्लूइड द्रव्य का केस पढ़ रहे हैं जिसमें गैस और आपका क्या हो रहा है, लिक्विड आ रहा है, तो वहां पे अपन बात करेंगे तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो इसकी जो फ्लो की जो प्रॉपर्टी है, फ्लो की प्रॉपर्टी हो गई, डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है, अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स।
शेयर फोर्स के कारण से हो रहा है ये सब कुछ। तो जो शेयर फोर्स की बात करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी ये तो क्या थी, नॉर्मल स्ट्रेस थी। कौन सी थी, नॉर्मल स्ट्रेस। अब अपन बात करेंगे शेयर स्ट्रेस की, तो वो का वही लॉ है, शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन अप टू प्लास्टिक लिमिट। अप टू कहां तक होगी, प्लास्टिक लिमिट तक होगा, पीएल तक होगा आपका, अप टू प्लास्टिक लिमिट तक होगा। तो जैसे कि मैं बात करूंगा, वहां पे अपन ने बात करी थी नॉर्मल स्ट्रेस को अपन सिग्मा से लिया जाता है, स्ट्रेन को अपन किससे लेते थे, एप्सिलॉन से लिया जाता है। यहां पे अपन बात करेंगे शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस को अपन क्या करेंगे, टाउ से लेंगे। अपन किससे लेंगे, टाउ से। टाउ प्रोपोर्शनल टू, बात करेंगे शेयर स्ट्रेन की, तो शेयर स्ट्रेन को अपन क्या ले लेते हैं, गामा, इस प्रकार से लेंगे। तो ये जो लॉ बना वो अपना कौन सा लॉ है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। और जैसे ही अगर इसको हटाएंगे अपन, क्या हटाएंगे, प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो प्रोपोर्शनल टू का साइन जैसे ही हटेगा तो टाउ इज इक्वल टू जी गामा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जी गामा। और ये जो है जी, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे, या इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या आता है, शेयर मॉड्यूलस। जब आपको कभी भी क्वेश्चन में आपको दिखता है या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो G इज इक्वल टू टाउ अपॉन, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ये क्या है आपका, गामा है, क्या है आपका, गामा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला बन गया। तो न्यूटन्स लॉ की भी बात करेंगे इसी के अंदर। तो न्यूटन्स लॉ की किस प्रकार से बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट करके। तो नेक्स्ट में क्या होगा, जो फ्लूइड होता है, प्रॉपर्टी ही चल रही है, प्रॉपर्टी को हमेशा पूरा कंप्लीटली पढ़ना पड़ता है। किसी भी चीज की प्रॉपर्टी हो, अपनी प्रॉपर्टी हो खुद की, या किसी भी एजुकेशन की प्रॉपर्टी हो, हर एक प्रॉपर्टी को अपन को सही तरह से पढ़ना पड़ता है। इसलिए आज अपन फ्लूइड की प्रॉपर्टी को भी ऐसा पढ़ रहे हैं कि अपन कभी भी भूल नहीं सकते। और कोई सा भी आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करना चाहते हो, चाहे वो JEN का हो, चाहे अपना 12th बेस का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड RPSC हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड RPSC हो, जहां पे भी फिजिक्स जहां वर्ड आएगा वहां पे ये सब चीजें अपन को पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहली बात फ्लूइड को अपन को समझना है। तो फ्लूइड एक क्या होती है, लहरों के रूप में चलता है, फ्लो होता है, फ्लो होने की उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार से फ्लो होता है, ये इस प्रकार से फ्लो होता है। देखा होगा आपने, रिवर में देखा होगा, नदियों में देखा होगा, जहां पे पड़ा हुआ फ्लूइड तो स्टैटिक फ्लूइड कहलाएगा, लेकिन जो मोशनेबल जो फ्लूइड होगा, जिसमें मोशन होता है, वो इस प्रकार से फ्लूइड होगा। तो इस प्रकार से अपन आगे से आगे अपन बढ़ते रहेंगे, समझना इस बात को। तो होता क्या है, ये इसकी क्या होती है, फिक्स्ड लेयर होती है। क्या होती है, इसकी फिक्स्ड लेयर होती है। आपने देखा होगा ये इसकी क्या रहेगी, फिक्स्ड लेयर होगी। यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, v1 होगी, v1 होगी, v1 होगी, v1 होगी, v1 होगी, ये सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे अगर अपन ने पार्टिकल ले लिया फ्लूइड का, कहां पे ले लिया, v1 पे अपन ने पार्टिकल ले लिया एक फ्लूइड का, तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से होगा। यहाँ पे यहाँ होगा, इस अगर वेव में देखेंगे तो यहाँ होगा, इस वेव में देखेंगे तो यहाँ होगा, इसमें देखेंगे तो यहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, और इसमें यहाँ पर होगा। तो अपन एक क्या करते हैं, इस सबको अगर मिला देते हैं तो ये इस प्रकार से ये क्या होगा, फ्लूइड का फ्लो बनेगा, समझना। और टाइम सेम रहेगा, क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो ये पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, ये पार्टिकल यहाँ पे, सेम टाइम पे क्या रहेगा, t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या रहेगा, t इज इक्वल टू 0। 0 टाइम पे सब पार्टिकल सेम कंडीशन पे थे। जैसे ही इनको वेलोसिटी दी गई, सॉरी अलग अलग वेलोसिटी ले लेते हैं अपन, v2 है, इसकी वेलोसिटी v3, v4 और v5, इस प्रकार से वेलोसिटी देंगे तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा, t1 टाइम पे अलग अलग टाइमिंग नोट करेंगे तो अलग अलग अपना फ्लूइड का फ्लो आ जाएगा। ये यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस प्रकार से। तो ये t इज इक्वल टू t1 टाइम है, ये t इज इक्वल टू t2 टाइम है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होगा। इसका मतलब ये जो डिफॉर्मेशन जो एंगल आया, इसको अपन ने कहा, क्या कहा, थीटा। ये थीटा एंगल दे दिया, तो जो गामा अपन जो लिख रहे थे उसको कहा जाता है शेयर एंगल। क्या कहा जाता है, शेयर एंगल। अब ये जो शेयर एंगल है, या तो गामा लिखूं या कितना डिफरेंस आया, तो डी थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, डी थीटा लिख दिया। अब मैं बात करता हूं
स्टैटिक फ्लूइड एलिमेंट है, एक कोई स्टैटिक फ्लूइड एलिमेंट है जब अपन ने V1 V2 V3 V4 V5 से अपन ने क्या कर दिया, फ्लो करा दिया, ठीक है। अब एज पर न्यूटन्स लॉ, एज पर न्यूटन्स लॉ होता क्या है, एज पर न्यूटन्स लॉ, तो शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड बिटवीन एडजस्टेंट लेयर, शेयर स्ट्रेन इंड्यूस हो जाएगी, शेयर स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेस, सॉरी, शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन एडजस्टेंट लेयर, एडजस्टेंट लेयर। समझना इस बात को, न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं बात करूं कि जब ऐसा अगर फ्लूइड है, ये स्टैटिक एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, स्टैटिक एलिमेंट, ये स्टैटिक एलिमेंट है। अब इस स्टैटिक एलिमेंट को अगर मैंने यहाँ पे अगर वेलोसिटी इसको दे दी, आगे फ्लो कराने के लिए क्या कर दिया, वेलोसिटी दे दी, जैसे ही वेलोसिटी देंगे तो ये एक दूसरी जो लेयर है उन दोनों लेयरों के बीच में क्या होगा, एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा या शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो वो शेयर स्ट्रेस जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, तो एडजस्टेंट लेयर इज प्रोपोर्शनल टू rate of shear strain, rate of shear strain, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। जो ये शेयर स्ट्रेन जो भी इंड्यूस्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल टू होगा। तो अपन ये बात करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, बात करेंगे टाउ इज इक्वल टू या टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डॉट लगा देंगे, और जैसे ही इसको हटाऊंगा मैं प्रोपोर्शनल टू का साइन, तो टाउ इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, म्यू गामा डॉट, ये कर देंगे अपन, म्यू गामा डॉट कर दिया। और ये गामा डॉट अगर अपन को निकालना है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, टाउ अपॉन म्यू कर देंगे, क्या कर देंगे, टाउ अपॉन म्यू कर देंगे। ये क्या है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, इसको क्या कहेंगे अपन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको फ्लूइड का फ्लो होता है ना, उस फ्लो में मैं पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स अपन कंप्लीट करेंगे आगे के वीडियो में। तो देख रहे हैं अपन, तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला इस प्रकार से आता है, म्यू आपका जो होता है, ये जो म्यू अपन ने निकाला है, म्यू क्या है आपका, तो म्यू है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, क्या कहेंगे इसको, डायनेमिक विस्कोसिटी, क्या कहेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी कहेंगे। दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और ये पूरा जो अपन ने पढ़ा है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ अपना हो गया कंप्लीट। अब अपन आगे चलते हैं, तो देखो हमेशा बात करेंगे, तो ये जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी इस प्रकार से, V4 ज्यादा होगी किससे, V3 से, V3 ज्यादा होगी V2 से, V1 से V2 ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे अपन ऊपर वाली लेयर पे आएंगे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा मिलेगी अपन को। ये जो y जो है वो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, ये y अपन क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस है। y अपन सीधा से कितनी डिस्टेंस पे कौन सी लेयर आ रही है तो उसका अपन निकाल सकते हैं, तो y अपना क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है। ये जो इसकी जो बॉटम लेयर है, सबसे नीचे वाली जो लेयर की बात करेंगे, ये आपकी कौन सी है, तो ये कनेक्टेड टू द सॉलिड सरफेस। ये किससे कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड टू द सॉलिड सरफेस, किससे कनेक्टेड है, सॉलिड सरफेस से कनेक्टेड है। तो जो सॉलिड सरफेस से कनेक्टेड है, ठीक है, एट रेस्ट, कब, जब वो फ्लूइड क्या है, रेस्ट कंडीशन पे, तो एट रेस्ट कंडीशन पे होगा फ्लूइड, तो ये कनेक्ट रहेगी सॉलिड सरफेस से। अन्यथा जैसे ही अगर वो फ्लो करने लगेगा, वो मूव करने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड सरफेस से उसमें कुछ क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। और शेयर स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल टू होता है। और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, शेयर स्ट्रेस के। और जैसे इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो म्यू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी। जब आपको डायनेमिक विस्कोसिटी प्राप्त करनी हो किसी भी फॉर्मूले में, या कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, चाहे आप फ्लूइड मैकेनिक्स नीट के एग्जाम में देख रहे हो, चाहे आप IIT के एग्जाम में देख रहे हो, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में देख रहे हो, आरपीएससी जो आयोजित करवाता है, या फिर आप जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में जहां पे भी देखोगे, कंपनी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, वहां पे जहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स आ रहा है वहां देखोगे तो भी फॉर्मूले ये के यही रहेंगे। तो इनको हमेशा अपन को याद रखना है, इन फॉर्मूलों को, और ये लॉ अपन को याद रखने हैं। तो नो स्लिप कंडीशन, समझना एक बात को, एक कंडीशन आती है नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप
कंडीशन होती क्या है? नो स्लिप कंडीशन। वो आपको पता होना चाहिए। नो स्लिप से मतलब समझ में आना चाहिए जहां पे स्लिपिंग नहीं होती है वो कंडीशन अपन को प्राप्त करनी है। नो रिलेटिव मोमेंट, नो रिलेटिव मोमेंट बिटवीन एडजस्टेंट लेयर। किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोमेंट नहीं होता है, दोनों लेयरों में किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता है। ठीक है, उस केस में अपन बात करेंगे, तो अपन बात करेंगे यहां पे, तो जैसे ये आपका फ्लूइड की लेयर है। ठीक है, ये फ्लूइड के क्या है? एलिमेंट है। क्या है? आपके फ्लूइड के एलिमेंट है। इस प्रकार से 6 नहीं है, ये फ्लूइड के एलिमेंट बना रखे हैं मैंने, तो ध्यान से इसको देखे, 6 नहीं समझे। ठीक है, इस प्रकार से एलिमेंट है। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ बॉटम सरफेस, यहां से अपन जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, इसका कौन सा देखेंगे? माइक्रोस्कोपिक व्यू, स्कोपिक व्यू। जब माइक्रोस्कोप से अपन इसका व्यू देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा, जो नो स्लिप कंडीशन कहलाएगी। इट बॉटम शेयर स्ट्रेस विल मैक्सिमम, इट टॉप शेयर स्ट्रेस वैल्यू इज मिनिमम। ये कंडीशन जब होगी तब क्या होगा? तो बॉटम पे जो शेयर स्ट्रेस होगी, बॉटम शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम। एंड टॉप शेयर स्ट्रेस, टॉप लेयर शेयर स्ट्रेस विल मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम होगी। तो ये पूरा टॉपिक है अपना नो स्लिप कंडीशन का। इस प्रकार से देख रहे हैं कि अगर दो लेयरों के बीच में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, मोशन नहीं होगा, तो वो जब माइक्रोस्कोपिक व्यू अपन उसका देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, ये एलिमेंट इसको टच नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट इसको टच नहीं कर रहा है, एक लाइन से चल रहा है। ठीक है, जब अपन बात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो जो टॉप बॉटम की जो शेयर स्ट्रेस होती है, नीचे वाले शेयर स्ट्रेस, वो क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। और अगर टॉप लेयर की शेयर स्ट्रेस देखेंगे तो वो आपकी क्या मिलेगी? मिनिमम मिलेगी। ये कब होता है? जब कोई भी फ्लूइड क्या है? रेस्ट कंडीशन पे होता है। जैसे तालाब में अगर पानी भरा हुआ पड़ा है तो वो रेस्ट कंडीशन पे अगर होगा तो आप जो माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो वो इस प्रकार से आपको दिख सकता है। तो ये आपकी होगी नो स्लिप कंडीशन। अब आगे अगर देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। होता क्या है? सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे। एक तरफ मैं बात करता हूं सॉलिड की, दूसरी बात करूंगा लिक्विड की। पहचानना आना जरूरी है ना, लिक्विड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है। हर किसी चीज को आप लिक्विड सॉलिड तो बोल नहीं सकते हो ना। जो लिक्विड है वो लिक्विड है, जो सॉलिड है वो सॉलिड है। अपन बात करेंगे तो देखो, इट फॉलो हुक्स लॉ। सॉलिड हमेशा क्या करेगा? हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या करेगा? इट्स फॉलो हुक्स लॉ। लिख देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। इट फॉलो हुक्स लॉ। ये क्या करता है? हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और ये जो लिक्विड जो फॉलो करेगा आपका, वो करेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। इट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ये फॉलो करेगा आपको। किसको फॉलो करेगा? हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ये फॉलो करेगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। पहला यही है। यहां पे क्या होता है? शेयर स्ट्रेस जो होगा, शेयर स्ट्रेस वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? आपका शेयर स्ट्रेन के। किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? जो पहला ही अपन ने टॉपिक पढ़ा था, शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन के। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया आपका? टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? गामा। ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये फॉलो किसको करेगा? न्यूटन्स लॉ को। तो टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? म्यू गामा डॉट। म्यू लगा दिया तो इसको हटा देते हैं। टाउ इजिकल टू क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल टू शेयर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन करेंगे। और टाउ इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू गामा डॉट। ये आता है फॉर्मूला अपना। ठीक है, तीसरी बात,
आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड द मटेरियल गेट्स इनिशियल शेप एंड कंडीशन। जब अपन सॉलिड में बात करेंगे तब अपन ने जो फोर्स लगाया है उसकी आकृति को चेंज करने के लिए, जब वो फोर्स अपन हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, उनकी इनिशियल शेप में आ जाएगा। तो आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर रिमूवल द फोर्स then after removal the force then material gets in initial condition। किसमें आ जाएगा, इनिशियल कंडीशन एंड शेप में। जैसी उसकी इनिशियल शेप और कंडीशन थी उस कंडीशन और शेप में आ जाएगा। यहां पे बात करेंगे लिक्विड की, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स क्या होगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, after removal of force the liquid will not come in initial state, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ते हैं, जो आपको दैनिक जीवन में जो यूज आ रहे हैं उस टाइप के पॉइंट है। डेली लाइफ में अपन देखते हैं उस एग्जांपल को, वो ही मैंने लिखा है। उसके अलावा सिर्फ एक ही अलग है, सिर्फ ये फॉर्मूला। बाकी ये जो लिखा है कि भाई अगर लोड हटा दिया जाए तो मटेरियल वापस उसकी इनिशियल कंडीशन या इनिशियल शेप में आ जाएगा, उसकी प्रारंभिक जो अवस्था होगी उसी अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पे जब लिक्विड होगा तो उसको अगर शेयर फोर्स अगर जनरेट हो गया और वो बह गया तो क्या वो उसकी इनिशियल कंडीशन में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो यही है एक नॉर्मल